हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप ये एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकते। आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या एडिटिव इनवर्स, ये सब क्या होते हैं। ओके, तो प्लीज़ वॉच माई लास्ट वीडियो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। ओके गाइस, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज सॉल्व दिस। ओके, अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं पिछले हमारे वीडियो में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें अलग क्या है। तो देखिए मैंने ये 5.2 क्या है, जैसे ये मल्टीप्लाई का है और ये मल्टीप्लाई का है, तो ये बीच में ये जो प्लस 5.2 है ये मीन्स अलग सा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई वाले हैं मगर ये प्लस का है। तो क्या किया हमने, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन एडिशन है, तो उसमें क्या करते हैं हम इसको कॉर्नर में कर देते हैं। कॉर्नर में करने का ये फायदा होगा कि ये इक्वल वाले मल्टीप्लाई वाले एक साथ आ जाएंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई वाले एक साथ आ गए और इसी के साथ हमारी एक प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 5.2 मैंने यहाँ लिख के कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दिया। अब आपको बोर्ड मास हमेशा याद रखना है, आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि बोर्ड मास फॉलो करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था पिछले वीडियो में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें हम कॉमन निकाल के उसको बाहर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन 3/5 है दोनों में, तो मैंने 3/5 को यहाँ बाहर रख लिया ब्रैकेट के, और ब्रैकेट लगा के -2/3 और -1/6 बच गया। ठीक है, ये अंदर आ गया, प्लस 5.2 जो कि पहले हमारे पास था तो यहाँ उतार दिया। अब आपको क्या याद रखना है, बोर्ड मास। फिर से बोर्ड मास में हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, और देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि ये ब्रैकेट में हमने लगा दिया इसलिए। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 और 6 का 6 एलसीएम आया है हमारा, तो 6 को 3 से डिवाइड किया, फिर -2 से इनटू किया तो -4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इस साइड 6 से 6 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 1 से इनटू किया, -1 आया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट, तो -4 -1 माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है, तो -5 आ गया यहाँ पर हमारा, -5.6 इंटू 3/5 प्लस 5.2। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको फिर से बोर्ड मास फॉलो करना है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं और सॉल्व कर दूं, ऐसे नहीं करना है आपको दोस्तों। तो आपको बोर्ड मास में क्या समझाया जाता है कि ऑफ है, डिवीजन के बाद पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, फिर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाले में मैंने क्या किया है, ये देखिए 3 और 6 आपस में कट गए, 3 1 जा 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 5 और 5 कट गया, -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या है, -1/2 और यहाँ से 5.2, 1 इंटू -1 और 2 इंटू 1। ओके गाइस, मैं एकदम स्लोली समझाऊंगा आपको। उसके बाद आपको पता है कि इन दोनों का एलसीएम हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 यहाँ आ गया, 5 प्लस माइनस माइनस होता है आपको पता है, तो 5 -1 यहाँ 4 आ गया, फिर ये 4 और 2 कट गया, आंसर आ गया 2। आपको याद रखना है कि बिना कॉम्यूटेटिव, बिना प्रॉपर्टीज यूज किए सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। अगर आप बिना प्रॉपर्टीज यूज किए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा बोर्ड मास के थ्रू, बट आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज के बिना नहीं करना है आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और इसका अगला पार्ट जो मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक तो आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें कुछ अलग तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई वाला है, ये भी मल्टीप्लाई वाला है, ये मल्टीप्लाई वाला है। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक प्लस था, प्लस 5.2, तो मैंने क्या किया, प्लस 5.2 को बाहर कर दिया, मगर अब इसमें देखिए तीनों मल्टीप्लाई वाले हैं, ये भी। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें देखना है कॉमन किस वाले मल्टीप्लाई में है। देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, इसमें और इसमें नहीं है, मगर इसमें और
इसमें कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में देखिए 2/5 मैंने सर्कल किया है, 2/5 दोनों में कॉमन है, तो 2/5 हम 2/5 वालों को इस साइड लिख लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ से भी कर सकते हैं बट हमें प्रॉपर्टी भी यूज करनी है, तो हमने क्या किया 2/5 वाले को एक साथ लिख दिया, मतलब इसको पहले लिख दिया मैंने, इसको बाद में लिख दिया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो कि हम करते हैं कि अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम उसको एक्सचेंज कर देते, तो मैंने क्या किया -1/6 प्लस इंटू 3/2 को इस साइड लिख दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों को साथ रखने में हमें ये फायदा है कि हम साथ में इसको देख के फॉलो अप कर सकते हैं। तो देखिए, या फिर आप मान लीजिए कि कॉमन वालों को हमें एक साथ लिखना है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों में देखिए 2/5 कॉमन आ गया मेरा, और -3/7 और यहाँ से 1/14 बच गया, ये आ गया, और ये वैसा का वैसा उतर गया। तो यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट आ गया और हमने कॉमन भी ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यही एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही होती है, जो कि हमने पहले पिछले हमारे वीडियो में दिखाया था, ठीक है। तो मैंने 2/5, अब आपको बॉड मास पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखिए, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने के लिए मैं 7 और 14 का एलसीएम 14, यहाँ 7 2 जा, फिर 2 इंटू -3 -6, 14 1 जा, 1 इंटू 1 1, और ये वैसा का वैसा उतर गया। अब क्या किया, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है बड़े का साइन आता है माइनस, तो 6 - 1 5 5/14, ठीक है। अब ये देखिए, अब बॉड मास का रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। तो देखिए, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई वाले को काट दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं हम बॉड मास में, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजन के बाद। तो मैंने 3 को काटा, 2 3 2 जा, और यहाँ से ये -1/4 आ गया मेरा। यहाँ क्या किया हमने, ये वैसा का वैसा उतार दिया हमने, -1/4, और ये अब यहाँ से ब्रैकेट हटा, ब्रैकेट का पता है आपको, ब्रैकेट के बगल में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई आ गया, तो ये -5/14। अब आपको फिर से नहीं कंफ्यूज होना कि पहले मैं माइनस करूँ या मल्टीप्लाई। बॉड मास आपने पढ़ा है, तो बॉड मास के को हमें फॉलो करना है। देखिए, मैंने यहाँ नोट भी लिखा है बॉड मास, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट गया, यहाँ पर -1 आया, 2 से 2 इंटू 14, ये भी कट रहा था बट मैंने नहीं काटा, क्योंकि मैं बाद में ही काट सकता हूँ, या भी काट देता तब भी कोई इशू नहीं है। तो 2/14 आ गया, -1/4 आ गया। अब देखिए, यहाँ क्या किया है, मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया है, 14 का और 7 का। 14 और 4 का एलसीएम 20 आ गया, और यहाँ 14 2 जा, 2 -2, यहाँ पर 4 -4 आ गया, फिर उसके बाद -7 आ गया, क्योंकि 4 7 जा, 7 1 जा, ठीक है। तो 7 + 4 8 11 अपॉन आ गया हमारा 28, ठीक है गाइस, होप यू ऑल गेट इट। अगर हम यहाँ पे कट भी कर देते, जैसे 2 और 7 14 को हम कट कर देते, तो यहाँ नीचे 7 आ जाता, आपको पता है, ठीक है। फिर क्या होता, 7 और 4 का एलसीएम लेते, तब भी हमारा 28 आता, फिर वही सोल्यूशन वैसा ही आता, आंसर आपका वही आएगा, -11/28, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको क्रैम नहीं करना है, आपको या तो ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, पहले 2 और 14 को कट करके कर लीजिए, ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे कर सकते हैं आप, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा आंसर मैटर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। उन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी ये एग्जांपल आपको ध्यान देना है। एग्जांपल देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी, ये क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको क्या देखना है, सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कॉमन होता है, कॉमन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ही है, ठीक है। तो 1/3 कॉमन आ गया, अब यहाँ से क्या बचा 2/3, फिर माइनस का साइन वैसे ही उतर गया, 4/2 यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, देखिए यहाँ भी 2 और 4 कट रहा है, देखिए 2 और 4, बट मैंने काटा नहीं, क्योंकि आप काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर मैंने यहाँ नहीं काटा तो कोई बात नहीं। 6 और इसको मैंने 2 से, क्योंकि मैंने बाद में यहाँ काट दिया है, ठीक है, ये सॉरी -8/18 में, ठीक है। तो मैंने 6 से यहाँ से एलसीएम लिया, 6 3 जा, 3 2 जा, 2 2 जा 4, और यहाँ से
2 3 जा 6, 2 इंटू -4 -12। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है, तो -8 आ गया हमारा आंसर। 12 - 4 8। अब यहाँ से 1/3 उतर गया इंटू, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ठीक है। बॉड मास, रिमेंबर बॉड मास। -8 इंटू 1 -8, 6 3 जा 18। अब इन दोनों को हमने कट किया, -4 2 से कटेगा दोनों, तो -4/9 और यहाँ -4/9, ठीक है। आंसर हमारा -4/9 आ गया। ये हमारा आंसर, ये एक एग्जाम्पल है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। मैंने आपको पिछले अपने जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि एडिटिव इनवर्स बस क्या होता है कि उसका माइनस, अगर कोई प्लस में है तो उसको माइनस में लिख दीजिए, माइनस में है तो प्लस में लिख दिए, इजीली आंसर निकल जाएगा। बट आपको क्रैम नहीं करना, तो मैं आपको तरीका, बस आपको ये देखना होता है एडिटिव इनवर्स में कि क्या हमें पुट करके हमारा आंसर 0 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 है, अगर 2 का एडिटिव इनवर्स बताना है तो 2 में हम क्या प्लस करेंगे तो हमारा 0 आएगा। 2 - 2 मतलब -2 अगर हम प्लस कर देंगे तो आंसर 0 आएगा। देखिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया है, प्लस का साइन, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लस और माइनस माइनस ही होता है, आपको पता है। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस एडिटिव इनवर्स का ये मान लीजिए कि साइन उल्टे करने, 2/8 है तो -2/8 -5, ठीक है। तो देखिए 2 मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है कि मुझे पता चले कि क्या हम इसमें प्लस करें कि मेरा आंसर 0 है। तो मैंने क्या किया है, -2/8 प्लस कर दिया, मतलब मैंने साइन उल्टे कर दिए हैं, तो आंसर -2/8 आ गया। -5.9 है हमारा, तो आपको मैंने बताया साइन उल्टे कर दीजिए, तो 5.9 से हमने प्लस किया तो हमारा आंसर 0 आ गया। मतलब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस 5.9। हम 5.9 के आगे कोई साइन इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम प्लस का साइन ज़्यादातर नहीं लगाते हैं, ठीक है, शो नहीं करते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -5.9 का 5.9 इज एडिटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए मेरा क्वेश्चन है -6/-5। अब देखिए आपको पता है अगर ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो ये आपस में कट जाते हैं, तो मैंने देखिए माइनस और माइनस काट दिया है, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसमें क्या प्लस करेंगे कि हमारा आंसर 0 आएगा, तो इसमें हम प्लस करेंगे इसका माइनस वाला, माइनस मतलब बस इसमें मैंने आपको बताया प्लस को माइनस में लिख देते हैं, माइनस को प्लस में। एडिटिव इनवर्स यही है कि हमारा आंसर 0 आए। तो देखिए यहाँ प्लस, यहाँ मैंने -6/5 किया, 6/5 में -6/5 किया तो हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया अभी तो मैं लास्ट ये वाला भी बताता हूँ, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ ट्रिक भी लिखी है, आप देख सकते हैं, इफ इन एनी क्वेश्चन माइनस साइन इज देयर, ठीक है, देन राइट प्लस साइन इन आंसर, ठीक है, ये ट्रिक है। इफ प्लस इज देयर राइट माइनस साइन एज आंसर, ठीक है। अब देखिए 2/-9 था तो -2/9। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि हम ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि मान लीजिए माइनस नीचे भी है तो हम उसे ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नीचे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए हम ज्यादातर उसको ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया कि ये माइनस ऊपर कैसे है तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में लिख के, क्योंकि सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट मिस होता है तो आपको क्रैम करना पड़ता है, मैं नहीं चाहता आप क्रैम करें। तो अगर आपको नहीं समझ में आया कि माइनस को ऊपर कैसे मैंने प्लस कर दिए, ऊपर मीन्स नीचे जो माइनस है उसको ऊपर क्यों लगाए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा अलग से एक वीडियो, ठीक है। तो देखिए -2/9 है प्लस क्वेश्चन मार्क, अब इसमें क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 0 है, तो देखिए इसमें प्लस 2/9 करेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस था इस वाले में तो मैंने इसमें प्लस, तो बस 2/9 हमारा आंसर आ गया गाइस। अब 19/-6 है तो देखिए मैंने फिर माइनस को ऊपर लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमारा ज्यादातर आंसर जो हमारे होते हैं एनसीईआरटी में उसमें माइनस अगर नीचे हमारा आंसर आ रहा है तो उसको हम ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। -19/6 में क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 0 है, तो देखिए ये माइनस का था तो हमने इसमें प्लस 19/6 कर दिया, ठीक है। ये वाले प्लस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे जो प्लस का साइन होता है मैं उसकी साइन की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, जैसे इसमें -6/5 था। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। सो नेक्स्ट है हमें क्या वेरीफाई करना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू अगर ये है तो क्या ये हमारा प्रूफ हो रहा है या नहीं। तो देखिए मैंने नंबर लिया 11/15 माइनस एक्स। देखिए मैंने बस क्या करना है, ये माइनस जैसे हमारा क्वेश्चन में था, हमने बस ये वैसे उतार दिया। तो क्या किया मैंने, माइनस ऐसे लगा दिया और बस x की जगह मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब आपको पता है कि माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो यहाँ प्लस आ गया, प्लस 11/15। यस, x इज इक्वल टू ये, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये हमेशा यूज होता है, जैसे बॉड मास वैसे ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। इसकी एक और ट्रिक है, सेम साइन हो तो प्लस होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस। देखिए प्लस माइनस माइनस, मगर अगर सेम साइन है प्लस प्लस का तो प्लस, माइनस माइनस का है तो भी प्लस। ठीक है, ये एक इजी ट्रिक है, आपको पता हो। अब देखिए -13/17, मैंने बस इसको -13/17 को ऐसे उतार लिया और बाकी क्वेश्चन से माइनस लगा दिया। अब देखिए यहाँ मैंने डबल ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट, अब देखिए माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, आपको पता है। तो देखिए यहाँ माइनस प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था सेम साइन के, ये वाला हमारा यहाँ आ गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, तो -13/17 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो कि x था। ओके, होप यू आर गेटिंग इट, आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है। इन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ, तो सबसे बेसिक चीज क्या होती है कि हम इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब इसका आंसर 1 आ जाता है। ये सबसे बेसिक और सबसे इजी चीज है। जैसे -13 है तो इसको मैंने इंटू किया क्वेश्चन मार्क से, इज इक्वल टू 1। अब बस -13 का हमें उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल हमें पता है कि उसको उल्टा कर देते। तो -13 के नीचे कोई नंबर नहीं, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे उसके साथ 1, जैसे जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ भगवान, वैसे ही। ठीक है, तो -13/1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में 1/-13। अब इन दोनों को देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है, 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या आया, 1/-13 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मगर अब देखिए यहाँ 1/-13 है, मगर यहाँ -1/13, ये दोनों ही आंसर सही हैं, मगर जो एनसीईआरटी की बुक में सॉल्यूशन दिए होते हैं उसमें आंसर ये वाला ही दिया होता है। ठीक है, ये वाला, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइनस नीचे, बस आप ये मान लीजिए कि माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसे ऊपर लगा देते हैं। अगर नीचे माइनस है तो वो हमेशा ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, देखिए -13/19 है, अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 19 न्यूमरेटर, अगर जो डिनोमिनेटर है हमें पता है रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो 19 ऊपर -13 नीचे, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर बना गया। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये है, ना कि 1 मत सोचिएगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही है। तो सबसे इजी ट्रिक यही है कि जो ऐसे हो, जो भी नंबर हो उसका बस हमें रेसिप्रोकल बताना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, और वही हमारा आंसर होता है। देखिए 1/5 है तो 1/5 में हम क्या इंटू करेंगे, 1 है तो इसका उल्टा कर दिया हमने 5/1, तो हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, जो भी हमारा, अब देखिए ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए माइनस आपको यहाँ फिर से मैंने बताया है, हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ गया है, मैंने यहाँ साइन भी लगाया है।
और हम प्लस का साइन क्यों नहीं लगाते ज्यादातर आंसर्स में, क्योंकि प्लस जिसके आगे कोई साइन नहीं होता हम मानते हैं कि उसके आगे प्लस है, क्योंकि माइनस अपने आप को शो करता है। अगर माइनस होता है तो माइनस है, माइनस अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस साइन है। ठीक है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 15/56 का, तो 56/15, तो हमारा आंसर आ गया 56/15। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए -1 इंटू -2/5। अब देखिए -1, अब मैंने इसको पहले सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए मैंने फिल लिखा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ मैंने प्लस का साइन, प्लस 2/5। अब बस इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा 5.2, बस तो हमारा आंसर आ गया 5.2। ठीक है, बस हमें वो नंबर ढूंढना है कि जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा आंसर 1 आए। ठीक है, तो -1 है तो -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका 1, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/-1। ठीक है, रेसिप्रोकल, तो 1/-1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की बुक में ज्यादातर सोल्यूशन ऐसे लिखे होते हैं। ठीक है, तो हम ये इस वाले को हम बोलेंगे कि सही है। सही वैसे दोनों है, बट ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। हम -1/1, जिसके नीचे अगर 1 है तो कोई जरूरी नहीं कि हम नीचे 1 शो करें, तो हम -1 लिख देंगे आंसर, जैसे इसमें। तो हमारा क्वेश्चन और आंसर सेम है। अब ये देखिए मैंने यहाँ ट्रिक लिखी है जो कि आपको समझ आनी चाहिए। ट्रिक, ऑलवेज चेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू गेट आंसर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे P/Q है तो Q/P हमारा आंसर होगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई है। प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में की है, वो आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है, -4/5 इंटू 1 को हम 1 इंटू -4/5, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इज इक्वल टू 4/5। क्वेश्चन उतार दिया मैंने। अब देखिए मान लीजिए ये A है, ये B है, तो इन्होंने दोबारा क्या लिखा है, पहले B को लिख दिया है, फिर A को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर कोई नंबर है A + B, A इंटू B, A डिवाइड बाई A माइनस B, कुछ भी है, तो हम उसको उल्टा लिख सकते हैं या नहीं, यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद रिजल्ट आंसर आना सेम आना चाहिए। ठीक है, तभी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब देखिए A इंटू B है, तो हाँ हम B इंटू A लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए -13/17 इंटू -2/7, -2/7 इंटू -13/17। ठीक है, तो A इंटू B इज इक्वल टू B/A। इसका ज्यादा अच्छा सोल्यूशन ये है कि हम इन दोनों को सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें, एंड में हम लिख दें A इंटू B इज इक्वल टू B/A, B इंटू A। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एग्जैक्ट आंसर यही होगा। जैसे इसमें है तो -4/5 इज इक्वल टू, इसमें भी -4/5। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद लिखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गई। जब इक्वल आए तभी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए -19/29। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसका इन्होंने क्या किया है कि इसका रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कराया और आंसर बनाया है। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, 19 कट गया, 29 कट गया। मैंने हर चीज नहीं सॉल्व करके दिखाई है ताकि मैं समझा सकूं ऐसे। तो ये कट गया, आंसर 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है कि उसका बस रेसिप्रोकल लिखा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब हमारा क्वेश्चन है कि इसके रेसिप्रोकल से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 6/13 लिख दिया मैंने। अब रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 6/13 हमारा ऐसे आ गया। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता हमें पता है प्लस होता है, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस शो करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ 16/-7। ठीक है, अब देखिए कई लोगों को समझ में नहीं आता कि यहाँ बहुत रेयर होता है, बट ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर तो भी तो कोई साइन नहीं लगा, तो यहाँ आपको पता है प्लस
मैंने शो क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका यूज नहीं है। फिर भी अगर आपको देखना है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो एंड में प्लस ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो देखिए यहाँ क्या है, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपको पता है, इसको उल्टा कर देते हैं तो 16/-7, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 6 इंटू 16 कर दिया, यहाँ 96 आ गया मेरा। 13 इंटू 7 -91, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। मैंने फिर लिखा है, हर बार लिखा है, आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक तो इजीली। तो -19 अब 1। अब मैंने आपको बताया कि आंसर ऐसे अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, माइनस को ऊपर लगा देते हैं। देखिए -96/91। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है कि रेसिप्रोकल क्या होता है, A/B इज इक्वल टू B/A, मतलब इक्वल नहीं, A/B का अगर रेसिप्रोकल बताना है तो उसका रेसिप्रोकल B/A होता है, उसका उल्टा, ठीक है गाइस। ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बताना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, हम मानेंगे ये A है, ये B है, ये C है। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, अगर हमें A इंटू B इंटू C है, B इंटू C अगर ब्रैकेट में है, तो क्या अगर हम A इंटू B करेंगे उसके बाद C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा। ये देखिए, बस इन्होंने क्या किया है, 1/3 को और 6 को एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया है यहाँ पर, और उसके बाद 4/3 को बाहर कर दिया है। अब इसमें हमें सॉल्व करके चेक कर सकते हैं हम, या हम सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने A यहाँ उतार दिया, B इंटू C यहाँ पे उतारा, सेम नंबर्स हैं। वैसे हमें यहीं पर पता चल गया है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट आपके नॉलेज के लिए सॉल्व भी करता हूँ, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा। तो 1/3, ये 3 से 6 कट गया, यहाँ पर 2 आया, उसके बाद 2 इंटू 4/3 आ गया यहाँ पर 6 कट गया, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 4 जा, 8/1 और यहाँ से 1/3। अब ये मल्टीप्लाई हुआ 8/3, यहाँ से 8/3, तो यस, ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। प्रूव यही यहाँ पर हो गया था, बस स्टिल मैंने ये सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ठीक है। एसोसिएट मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। प्लस भी हो सकता था, बट ये मल्टीप्लाई का है तो इसलिए मल्टीप्लाई है। ओके, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमें बताना है कि क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये है या नहीं, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है क्या होता है, P/Q इंटू Q/P इज इक्वल टू 1। बस मतलब उसका उल्टा होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर उसका रेसिप्रोकल से हम उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब मगर हमें इसमें प्रूफ करना है कि क्या ये इसका है, तो हमें बस कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई माइनस, मैंने देखिए ये मिक्स में है तो मिक्स में 8 इंटू -1 आ गया हमारा, -8 + 1 -9, देखिए 9 से 9 यहाँ मैंने काट दिया, मगर ऊपर आ गया -1, 8 से 8 कट गया, ठीक है। रुकिए, 8 से 8 काट दिया तो हमारा -1, यहाँ से 8 कट गया, और ऊपर क्या है 1 इंटू -1, तो आंसर -1 आया। और हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि आंसर मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करने पे -1 आया, तो -1 1 के इक्वल तो है नहीं, तो नो। और रीजन क्या लिखेंगे कि हमारा ये इक्वल नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें बताना है कि क्या 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि P/Q अगर कोई नंबर है, अगर हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर 1 आए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ज्यादातर हम उसके रेसिप्रोकल से करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर हमें एक नंबर दिया हुआ है कि इससे मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं आ रहा तो नहीं है, ठीक है। 0.3 मैंने यहाँ लिखा नीचे, इंटू 3 इंटू
मिक्स में है, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया तो ये क्या आ गया 10/3। अब देखिए 3 को मैंने 10 से इंटू किया, 0.3 को 10 से, तो 3 10 जा 30 होता है। और पॉइंट आपको पता है, डेसिमल आपने पहले पढ़ा होगा कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, तो एक डिजिट के बाद मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो 3 आ गया ऊपर 3.0/3। तो देखिए 3 से 3 कट गया यहाँ पर और आंसर आ गया 1। हाँ 1 के इक्वल आ गया, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो हम कहेंगे कि यस द आंसर इज करेक्ट बिकॉज हमारा आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, और हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर को उसी के सेम नंबर, अगर किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर 1 आए तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कोई पूछे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो बस आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल ही ज्यादातर उससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है कि कोई ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। तो वो होगा 0 दोस्तों, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल आपको पता है उल्टा कर देते हैं, तो 1/0 कोई रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखते हैं मगर Q 0 के इक्वल ना हो। मगर यहाँ तो Q जो है 0 के इक्वल हो गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो इस वजह से 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल उनके इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ आंसर क्या है, 1 और -1। अब मैंने यहाँ 1 का किया है, मैं -1 का बताता हूँ। 1 का क्या है रेसिप्रोकल, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसके बाद उसको उल्टा करेंगे तो -1/1 आ जाएगा। अब -1 में देखिए, -1 का हम बताते हैं, -1 में क्या करना है हमें, सबसे पहले मैंने यहाँ -1 लिखा, -1 का अपॉन 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो -1/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे माइनस होता तो हम उसे ऊपर लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे लेकिन से। तो -1 आ गया हमारा, तो हम कह सकते हैं 1 और -1 इकलौता ऐसा रेशनल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल उनके इक्वल आता है। नेक्स्ट है कि रेशनल नंबर बताओ जिनका नेगेटिव उनके इक्वल आएगा। तो देखिए 0, क्योंकि 0 को -0 लिखो या कुछ भी लिखो तो आंसर 0 ही, तो वो इसके इक्वल होगा, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि 0 को लिखो 0 या -0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज हाउ मेनी रेसिप्रोकल, आपने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा अभी कि 0 का उल्टा 1/0 हो जाएगा। ठीक है, और जो कि रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें Q 0 के इक्वल हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर में, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो नो, द नंबर एंड द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये भी हमने पिछले राइट द रेसिप्रोकल्स में किया था, 1 और -1। अब देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है, 1/1 इज इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो हम क्या आएगा 1/1, -1/1 का उल्टा करेंगे तब भी -1/1 आएगा, क्योंकि माइनस नीचे आएगा फिर वो माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं, आपको पता है। तो एंड ऑफ द डे -1/1 आ गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 0 है 0 रेसिप्रोकल, द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल ऑफ -5 पूछ रहे हैं, तो -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा तो इसका उल्टा होगा 1/-5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया माइनस नीचे तो उसको ऊपर लिख लेते हैं -1/5। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है कि हमें रेसिप्रोकल बताना है 1/x। ठीक है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसलिए लिखा है क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनका Q 0 के इक्वल नहीं होता, वरना वो रेशनल नंबर नहीं होगा।
ठीक है, इसलिए इन्होंने ऐसे लिखा है, आपको इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है वैसे ज़्यादा। तो 1/x का हमें रेसिप्रोकल बताना है, तो 1/x का रेसिप्रोकल आपको पता है, इसको उल्टा कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ किया है, तो x/1। देखिए मैंने यहाँ फिर से बताया p/q को अगर हम q/p लिख सकते हैं तो वो एक रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिखते हैं, मैंने कई बार बता दिया है आपको। तो x/1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है, अगर 1 है तो हम उसको ऐसे नॉर्मली भी लिख सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम 1 को x से अगर डिवाइड करें तो 1 को फिर से बार बार डिवाइड करने पे क्वेश्चन x ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर 2/1 है, जैसे ये है, तो 1 2 जा 2, ये डिवाइड होगा तो बार बार नीचे 1 ही बच जाएगा, तो इसलिए हम 1 नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर्स, अब द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि पिछले हमारे वीडियो में है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसमें क्या हमें प्लस करने के बाद रेशनल नंबर मिलता है या माइनस करने के बाद भी क्या दो रेशनल नंबर को अगर हम प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, यही हमें चेक करना होता है। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई करने के बाद रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया 2/3 इंटू 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया 3/5। तो हाँ, रेशनल नंबर मुझे मिल गया, तो आंसर है कि यस, वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कोई सा भी, जैसे 5th वाला है या 6th वाला है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर पुट कर लीजिए। सबसे इजी यही मेथड होता है जो कि मैंने सीखा है। तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, मैंने पॉजिटिव कोई भी एक रेशनल नंबर ले लिया, एग्जांपल ले लेना है बस आपको 1/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि बस उसका उल्टा ही होता है और उल्टे में साइन नहीं चेंज करते हैं हम। ठीक है, रेसिप्रोकल में। नेक्स्ट, थैंक यू। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। होप ऑल यू हैव ऑल लर्नड इट। आई विल बी अपलोडिंग माय सेकंड exercise also, so watch, keep watching, keep learning. Have a great day. Thank you.